जरूर हिम्मत की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो शिक्षा की लड़ाई है, यहाँ पर तो अपने अधिकार की लड़ाई है। जो हमारा संविधान हमको शिक्षा का अधिकार देता है, तो हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल। हम कोई कानून तोड़ने अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो कानून भी तोड़े जाएंगे। मांग है कि अगर ये स्कूल नहीं खुलेगा तो हम ठेका इसको फूंक देंगे। वो इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और उन्हें किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पसंद है, उन्हें सिर्फ गुलाम लोग पसंद है। हमारे और आप जैसे लोग ही हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। क्योंकि आज नेशनल मीडिया वो चीजें नहीं दिखा रहा है जो उसको दिखाना चाहिए। नेशनल मीडिया नहीं, इन पर स्कूल बंद हो रहे हैं, इन पर नेशनल मीडिया किसी गांव गया क्या, किसी बच्चे से, किसी गांव की बुजुर्ग महिलाओं से पूछने गया कि आपके बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। हमारे महापुरुषों ने जो अलग जगाई थी शिक्षा की, बाबा साहब ने कहा था, मैं आज यहाँ पर आपसे खड़ी होकर बात कर रही हूँ, ये बाबा साहब की देन है, ये भारत के संविधान की देन है। जो पीडीए का वर्ग है, ये सरकार चाहती है सभी लोग रोज कमाएं और खाएं। इनके पास इतना धन ना इकट्ठा हो जाए, इनके अंदर इतना स्वाभिमान ना पैदा हो जाए कि ये किसी भी गलत चीज के खिलाफ कोई आंदोलन कर सके। हमारी दो चीजों की लड़ाई है, एक मनुस्मृति की और एक संविधान की। एक मनु बाबा का विधान है और एक संविधान है। सत्ता पर वो लोग बैठे हैं जो मनु बाबा का विधान को लाना चाहते हैं, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज पीडीए की, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो लड़ाई पीडीए की लड़ रहे हैं, वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि संविधान हमें वो सारे हक और अधिकार देता है जो हमको वर्षों से छीने गए, जो हमको नहीं दिए गए, और मनुस्मृति हमसे वो सारी चीजें छीन नहीं। और मैंने जितना जो मेरा खुद का अध्ययन है, हर गरीब बस्ती के किनारे जो गांव है वहाँ पर ठेका खुला हुआ है। जो वीआईपी कॉलोनीज है उसमें क्यों ठेका नहीं खुला। देखिए, कल जो है जिस खबर को हमने दिखाया था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक प्रमुख उषा सेन से जो बातचीत उन्होंने कही थी, देखिए अब वो उसी गांव में पहुंची हैं जिस गांव की मैं खबर दिखा रहा था। और जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने साफ तौर पे इनसे कहा था कि 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज में अगर वो स्कूल 2 किलोमीटर के अंदर आता है तो वो नहीं खोला जाएगा, भले उसमें 75 बच्चे हो गए। प्रमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप यहाँ पहुँच रही हैं, एक चीज़ हमको बताइए कि जो लड़ाई है, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, ये जो लड़ाई है बड़ी लंबी है, तो क्या लगता है अभी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि आप यहीं छोड़ रही हैं? क्योंकि सरकार तो मानने के लिए राजी नहीं, आपसे अधिकारी सीधे कहती है भाई वो हमारी गाइडलाइन में नहीं आ रहा। नहीं, एक बार मैं अभी पुनः कोशिश करूंगी, क्योंकि हम गांव वालों की जो उम्मीदों पर उसे पानी नहीं फेर सकते। इन्हें बहुत उम्मीद है कि मैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पिछड़े जो पीडीए समाज के लोग हैं वही रहते हैं। अच्छा। तो इन लोगों का जो दर्द है कि ये लोग उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि जो स्कूल गांव के बगल में ही जो प्राइवेट स्कूल है वो उसकी फीस भरपाई कर पाएं। क्योंकि आए दिन वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो स्कूल स्टाफ है, वो उन्हें तंग करता है कि आप आकर के, और जैसे ये सरकारी स्कूल बंद हुआ, जैसा कि मुझे सुनने में आया कि जैसे सरकारी यहाँ का स्कूल बंद हुआ, उन्होंने 100 रुपए पूरी फीस बढ़ा दी प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ गई। जाहिर सी बात है कि ये इस समाज से, पीडीए समाज के लोगों से इस तरह से शिक्षा को, मतलब मैं ये कहूँगी कि वो चाहते नहीं है कि शिक्षित हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं है। बट मैं देख रही हूँ, और स्कूल के बाहर जस्ट वो ठेका खुला हुआ है। यहाँ पर आए दिन पुरुष वर्ग जो है, सभी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और शाम को, दोपहर को बिना टाइम बेटाइम जो है दारू पी के आते हैं, शराब पीते हैं और अपनी महिलाओं को मारते पीटते हैं। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये ठेका गांव से, अगर महिला, ये हमारी मांग नहीं है, ये यहाँ के गांव की महिलाओं की मांग है कि अगर ये स्कूल नहीं खुलेगा तो हम ठेका इसको फूंक देंगे। अच्छा, एक बात हम ये कहेंगे, गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब जो सत्ता क्रूर हो जाए, आम जनता के हित में बात ना करे, तो अगर हमें कानून तोड़ना होगा तो हम कानून तोड़ेंगे। उन्होंने कानून तोड़ करके नमक के लिए उन्होंने आंदोलन निकाला था। कानून क्या, ऐसी अगर स्थिति पड़ती है कानून तोड़ने की, तो आप तो एक शिक्षित महिला हैं, आप सावित्रीबाई फूले को मानने वाली हैं, ज्योतिबा फूले को मानने वाली हैं, तो आपको पता होगा कि वो भी कानून तोड़ करके, उस वक्त मनु का कानून उन्होंने तोड़ा था, मनुस्मृति का कानून तोड़ा था, मारपीट सहनी पड़ी थी, कीचड़ फेंके गए, गोबर फेंके गए। कानून तोड़ने की जब वक्त का समय आएगा जनहित के लिए, तो ऐसे वक्त में भी आप हिम्मत कर पाएंगे? जरूर हिम्मत की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो शिक्षा की लड़ाई है, यहाँ पर तो अपने अधिकार की लड़ाई है। जो हमारा संविधान हमको शिक्षा का अधिकार देता है, तो हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल। हम कोई कानून तोड़ने अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो कानून भी तोड़े जाएंगे। क्योंकि ये महिलाओं का जो जन आक्रोश है, इसको पूरा आंदोलन में तब्दील करना ही पड़ेगा। अगर इस गांव में, हर गांव के बाहर इसी तरह से शराब के अड्डे खुलते रहेंगे और स्कूल बंद होते रहेंगे, तो ये आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ
शिक्षा से बहुत दूर चली जाएंगी आने वाली पीढ़ियां, और फिर ये कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाएंगी। और वो जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो आज सवालों से डरते हैं। वो इसीलिए स्कूल बंद कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और उन्हें किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं पसंद है, उन्हें सिर्फ गुलाम लोग पसंद है। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि अगर ये प्राथमिक विद्यालय है, मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय बंद हो गया, यहाँ के लोग बिल्कुल परेशान हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, उस तौर पर आपने कल जो बात आपने कही थी कि दलितों और पिछड़ों को सबसे बाद में शिक्षा लेने का अधिकार मिला और वो अधिकार सबसे पहले उनका छीना जा रहा है, तो ये जब आप ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की अगर आप अनुयायी हैं तो आपको ये बात समझ में आती होगी कि जो उनका वो था, सपना था कि इस देश के सभी शूद्रों को एक दिन शिक्षित बनना है और एक नए भारत का निर्माण करना है, तो वो भारत का जो निर्माण है, वो जो सपना रहा, सब टूटता नजर आ रहा होगा आपको। तो ये जो लड़ाई है, वो सपना जो उनका टूट गया, तो बचाने की जिम्मेदारी तो आप ही जैसे लोगों के हाथ में होगी। जी बिल्कुल, हमारे जैसे लोगों की और हमारे और आप जैसे लोग ही हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। क्योंकि आज नेशनल मीडिया वो चीजें नहीं दिखा रहा है जो उसको दिखाना चाहिए। नेशनल मीडिया नहीं, इन पर स्कूल बंद हो रहे हैं, इन पर नेशनल मीडिया किसी गांव गया क्या, किसी बच्चे से, किसी गांव की बुजुर्ग महिलाओं से पूछने गया कि आपके बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? नहीं, वो तो वही बैठे हुए देख ले रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है। नहीं, सब कुछ जब से ये सरकार आई है तब से बताइए, नेशनल मीडिया में सरकार सत्ता, देखिए मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना, लेकिन जब मीडिया ही सरकार की पैरोकारी करने लग जाए तो मीडिया किस काम की? तो वो तो अपने ऑफिस में बैठ करके सारा कुछ देख ले रहे हैं कि नहीं भाई, प्राथमिक विद्यालय से बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार शराब से जो इकोनॉमी है उस पर उसको उठाने में लगी हुई है पूरी तरह से। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन ये जो स्कूल बंद होने वाला जो भी मामला है ये बहुत ही निंदनीय है और ये गांव के लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे महापुरुषों ने जो अलग जगाई थी शिक्षा की, बाबा साहब ने कहा था, मैं आज यहाँ पर आपसे खड़ी होकर बात कर रही हूँ, ये बाबा साहब की देन है, ये भारत के संविधान की देन है। अगर हमारे महापुरुषों ने यहाँ तक संघर्ष नहीं किया होता तो हम यहाँ तक कतई नहीं बैठे होते। अगर हमारे लोगों ने इतना संघर्ष नहीं किया होता तो हमारे ये जो पीढ़ी समाज है जिसको सबसे बाद में शिक्षा मिलना शुरू हुआ, उससे ये, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती, सरकार सिर्फ पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहती, मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती, जहां पर सभी वर्गों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं था, सभी वर्गों को रोजगार करने, स्वतंत्र रोजगार करने का अधिकार नहीं था, सभी वर्गों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था। आज सत्ता में वो लोग काबिज हैं। तो हमारी लड़ाई उनसे है, हमारी लड़ाई शिक्षा से इसीलिए है कि ये आप देख रहे हैं नौनिहाल बच्चे, ये अगर शिक्षा से दूर हो जाएंगे तो बताइए ये कभी आगे कुछ कर पाएंगे? इनका क्या फ्यूचर होगा? तो क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा लेबर बनाना चाहती है? अभी इनके गार्जियन से हमारी बात हो रही थी, तो जो पुरुष वर्ग है वो लेबर है, महिला भी है वो लेबर है, वो किसान नहीं है, उनके पास जमीनें नहीं उतनी कि वो किसान बन जाए, बड़े किसान, वो भी लेबर है, मजदूरी कर रही है दूसरे खेतों में। तो ये चाह रहे हैं कि जो इनकी आने वाली पीढ़ियां वो भी लेबर ही बने, लेबरों की कमी हो गई इस देश में। ये सरकार चाहती है, ये सरकार गुलाम लोगों को पैदा करना चाहती है ना, इसीलिए वो चाहती है जो लेबर मजदूरी, देखिए जो रोज मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान है वो चाहती, वो उसी श्रेणी में सभी वर्ग को खड़ा करना चाहती है। जो पीडीए का वर्ग है, ये सरकार चाहती है सभी लोग रोज कमाएं और खाएं, इनके पास इतना धन ना इकट्ठा हो जाए, इनके अंदर इतना स्वाभिमान ना पैदा हो जाए कि ये किसी भी गलत चीज के खिलाफ कोई आंदोलन कर सके। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी रोज की कमाता खाता है वो कहेगा बताओ हमने बच्चों का पेट जियाए या फिर हम आंदोलन करें चल के। इसीलिए सरकार की बहुत ही प्री प्लान सारी चीजें हैं कि कैसे शिक्षा खत्म की जाए, कैसे रोजगार खत्म किया जाए, कैसे सारी जो निजी सरकारी संस्थान है उनको निजी हाथों में दिया जाए। वो पूंजीवादी व्यवस्था लाना चाहती, मनुवादी व्यवस्था लाना चाहती है और ये सरकार सवालों से डरती है, इसीलिए वो शिक्षा को खत्म कर रही है। अच्छा, आखिरी हम सवाल करेंगे कि जिस सरकार का दायित्व था कि एक एक बच्चे को पढ़ाना, चूंकि भाई शिक्षा एक ऐसी चीज है जो देश को प्रगति की तरफ ले जाता है, लेकिन ये सरकार शिक्षा को बंद कर रही है। तो अगर सरकार को कुछ अब शिक्षा को लेकर के अगर आपको कहना हो, चूंकि लोग कह रहे हैं कि अब तो मनुस्मृति का कानून लागू होने जा रहा है, चूंकि भाई जब लोग अनपढ़ होंगे तो मनुस्मृति को अच्छे से समझेंगे। देखिए मनुस्मृति क्या है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। जो अनपढ़ वो नहीं जानते ना, वो तो जान रहे हमारे लिए। अनपढ़ देखिए हमारी दो चीजों की लड़ाई है, एक मनुस्मृति की और एक संविधान की। एक मनु बाबा का विधान है और एक संविधान है। सत्ता पर वो लोग बैठे हैं जो मनु बाबा का विधान को लाना चाहते हैं, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आज पीडीए की, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो लड़ाई पीडीए की लड़ रहे हैं वो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि संविधान हमें वो सारे हक और अधिकार देता है जो हमको वर्षों से छीने गए
गए जो हमको नहीं दिए गए, और मनुस्मृति हमसे वो सारी चीजें छीन रही है। जिस तरह से आज कांवड़ यात्री देख ले उपद्रव कर रहे हैं, योगी बाबा को इन पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कांवड़ यात्री देखिए जगह जगह कहीं पर किसी सैनिक को मारे जा रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह से क्या ये ऐसे लोगों को, ये ऐसी मूर्खों की फौज तैयार कर रही है सरकार कि कहीं पर कोई भी बड़ा हमला करा दो। नहीं, ब्रजेश पाठक का बयान आ गया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये जो उड़दंगी है, उत्पाती हैं, वो सपा कार्यकर्ता भेष बना के कांवड़ियों को जाकर। देखिए ब्रजेश पाठक ये उप मुख्यमंत्री हैं, मैं कहूंगी उनको इतना भी सेंस नहीं है कि आप कांवड़ यात्रा आपकी, कांवड़ यात्रा पे फूल आप लोग बरसाते हैं, जो शिक्षा रोजगार मांगते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, उन पर लाठी आप पिटवाते हैं। 70,000 पुलिस लगाए हुए हैं कांवड़ यात्रा को करने। कांवड़ यात्रा इतनी, अगर जो जितना ज्यादा खर्चा कांवड़ यात्रियों के लिए कर रहे, इतना खर्चा अगर स्कूलों पर किया जाए, टीचर्स पर किया जाए, बच्चों के सुनहरे भविष्य की तरफ किया जाएगा, तो ये देश विश्व गुरु बनने के कगार पर आ जाएगा। ये विश्व गुरु सिर्फ हवाई बातें हैं, बाकी जमीन पर कुछ नहीं है। सिर्फ लेबरों की फौज तैयार की जा रही है, गरीबों को एकदम शिक्षा से दूर किया जा रहा है। जो हमारा संविधान गरीबों को, हर वर्ग के, ये स्कूलों की स्थापना इसी पर्पज से हुई थी, हर उस वर्ग को शिक्षा मिल सके जो कमा नहीं सकता है, वो साक्षर कहलाने का अधिकारी हो। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारी पहले की सरकारों ने, हमारे नेताजी ने, हम जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने स्कूल बनाने को लेकर के काम किया, शिक्षा पर कैसे बेहतर काम कर सकते उसकी तरफ काम किया। लेकिन ये सरकार कह रही है स्कूलों में ये करा दो, स्कूलों को शिक्षा बंद कर दो। ये क्यों शिक्षा बंद कर रही है? क्योंकि इन्हें शिक्षा, मैं कहूंगी कि ये शिक्षा विरोधी सरकार है। ये हर गांव के बाहर अड्डा खोल रही है। क्यों खोल रही है? ठेका क्यों खोल रही है? इसीलिए ना कि लोग जो कमाते हैं वो वहीं पर जाकर के, हर जो गरीब बस्ती है उसकी, हर मैंने जितना जो मेरा खुद का अध्ययन है, हर गरीब बस्ती के किनारे जो गांव है वहां पर ठेका खुला हुआ है। जो वीआईपी कॉलोनीज है उसमें क्यों ठेका नहीं खुला हुआ? ये सरकार उसमें ठेका खोले। हाँ, अच्छा, ये भी एक प्लान है। नहीं, और वीआईपी कॉलोनी, उसमें कोई ठेका नहीं है, कहीं ठेका नहीं। दूर दूर तक आप चले जाइए, नहीं ठेका है। हर गांव के किनारे जहां पर रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जहां पर ज्यादातर पीड़ित समाज के लोग रहते हैं, उन गांव के बाहर ये साजिशन ठेका खोला गया है कि ये गांव के लोग गरीब के गरीब ही बने रहें, और इसके स्कूल बंद कर दो ताकि ये शिक्षा पर सवाल ना। क्योंकि आप शराबी आदमी आता है दारू पी करके अपनी औरतों को मारते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, देखिए, लखनऊ के प्रोफेसर रविकांत ने अभी एक बात लिखी भी उन्होंने कि जहां मुस्लिम बस्तियां हैं वहां थाने और पुलिस चौकी खोली जा रही हैं, इसलिए कि उन्हें दबाव में रखा जाए, और जहां दलित और पिछड़े हैं वहां शराब के ठेके खोले जा रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नशेड़ी बनाया जाए। तो ये जो स्थिति है इस उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल अजीब सी है। सोचिए कि जो अंदाज़ा लोगों को नहीं था कि जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, फूले सावित्रीबाई फूले, चाहे वो ज्योतिबा राव फूले का रहा हो सपना, वो धीरे धीरे अब वो ख़त्म होता दिख रहा है। अब सोचिए कि ये जो दलित और पिछड़ों के बच्चे हैं वो अब किस तरह से पढ़ेंगे, उनकी इस बात की चिंता है। इससे पहले जो इनकी चिंता थी कि किसी तरह से उनको रोजी रोजगार मिले और वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से समृद्ध बनाए, किस तरह से ताकतवर बनाए, वो चिंता छोड़ करके अब उनको सबसे बड़ी चिंता है कि अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित बनाए और किस तरह से पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।